ऑल इंडिया रैंक 1 नीट का टॉपर एक नवदीप सिंह नाम बताया जा रहा है। अभी न्यूज़ आई है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया है। AIR-1 ऑल इंडिया में नंबर 1 नीट में आने के बाद में 2017 में किया था और रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट से पोस्ट ग्रेजुएशन चल रही थी, MD कर रहे थे उसके अंदर। और सब कुछ लाइफ में फिर शॉर्ट हो ही जाता है। हमें लगता है कि भाई इतना बड़ा एग्ज़ाम निकाल लिया, इतना अच्छा कॉलेज मिल गया, MAMC कॉलेज, तो बहुत सब कुछ शॉर्ट हो गया है अब लाइफ के अंदर और कुछ नहीं चाहिए अब लाइफ के अंदर। जिसके लिए हज़ारों करोड़ों स्टूडेंट्स दिन रात लगे हुए हैं जिस एग्ज़ाम के लिए, वो अब क्रैक कर लिया है भाई ने, तो सब कुछ सॉर्टेड है। और हम यही सोचते हैं कि एक दिन मुझे इतना पैसा मिल जाएगा या फिर वो पोस्ट मिल जाएगी या फिर ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा तो लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी। बट पता है ना कि ऐसा होता नहीं है। जब मेरे जैसे या फिर बहुत सारे लोग आके ऐसी बातें कहते हैं कि लाइफ में पैसा ज़रूरी है बट पैसा सब कुछ नहीं है, तो लोग कहते हैं कि ये फालतू बातें हैं। जब हम कहते हैं कि पैसा तुम्हें खुशी नहीं दे सकता, सक्सेस तुम्हें खुशी नहीं दे सकता, खुशी तुम्हें दे सकते हो तुम खुद। अगर तुम खुद के साथ खुश नहीं हो, खुद से प्यार नहीं कर पा रहे हो, सेल्फ लव नहीं कर पा रहे हो, तो सारी चीज़ें वेस्ट में है। तो कई लोग कमेंट सेक्शन में आके कहते हैं कि कुछ नहीं है, हमें पैसा दे दो, हम खुश हो जाएंगे वगैरह वगैरह। बट द हार्ड ट्रुथ इज़, तुम पैसे या किसी चीज़ के पीछे इसलिए भागते हो क्योंकि तुम्हारे अंदर एक वॉइड है, मेरे अंदर भी एक वॉइड है, सब पूरी दुनिया के अंदर एक वॉइड है। वॉइड मतलब एक खालीपन, एक सूनापन हमारे अंदर है और हमें लगता है कि चीज़ पा लेने से वो बढ़ जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है ना। अब पता नहीं नवदीप भाई के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 2017 में रैंक 1 है। इनके पिताजी कहते हैं कि पूरा पंजाब इनसे इंस्पायर्ड था और फर्स्ट रैंक आई थी इनकी जब ये बहुत खुश थे। और बाकी बच्चे होते हैं ना जो माँ बाप से कुछ शेयर नहीं करते, ये माँ बाप से सब कुछ शेयर करते भी थे और अच्छे से बात भी करते थे। बट पता नहीं क्या हुआ कि एक दिन कॉल किया, कॉल उठाया नहीं, उसके दोस्त को भेजा कि जाके चेक करके आओ क्या बात है क्या नहीं है। तो देखा गया तो वो फांसी के फंदे पे लटके हुए थे एंड उसके बाद में सुसाइड कर लिया है, ऐसा पाया गया। कारण तो पता नहीं है किसी को, बट मेनली ये हो गया है ना कि आज हर बच्चा कोटा में भी सुसाइड क्यों कर रहा है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो फेलियर है। आज हज़ारों बच्चे सुसाइड कर लेते हैं जगह जगह क्योंकि उनसे कोई सरकारी नौकरी नहीं निकलती है, कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है या माँ बाप की अपेक्षाओं पे खड़े नहीं हो पाते हैं। बट यहाँ पे जीता जागता एग्जाम्पल कि एक बंदा रैंक फर्स्ट लेके आ गया, उसके बाद में भी वो खुश नहीं था या फिर कुछ ऐसी चीज़ होगी जिसने वजह से सुसाइड कर ली। मतलब इसका मतलब ये है कि हम जिस एक रीज़न के पीछे भाग रहे होते हैं, तुम्हारा कोई भी रीज़न हो सकता है, कोई नीट की पढ़ाई कर रहा है, कोई एक रिलेशनशिप के पीछे भाग रहा है, किसी को बहुत सारे पैसे चाहिए, किसी को फेम चाहिए, किसी को सक्सेस चाहिए। हमें लगता है वो एक चीज़ पा लेने के बाद में ज़िंदगी सेट है। ऐसा नहीं है मेरे भाई, ऐसा नहीं है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि पैसे मत खाओ, ऐसे नहीं कह रहा हूँ सक्सेस के पीछे मत जाओ, फेम के पीछे मत जाओ, बट ये मान लो कि ये सब चीज़ें सेकेंडरी है। ये सब चीज़ों के लिए मेहनत करो, करेगी ही। एक दुनिया में आए हो, एक खेल खेल रहे हो, खेल लो ये खेल, बहुत जने खेल रहे हैं। बट सबसे मेनली जो प्राइमरी चीज़ है, जो बेसिक चीज़ है, खुद को मत भूलो। खुद खाली हो, खुद के पास कुछ नहीं है पर खुद से प्रेम कर रहे हो ना, तुम पूरी दुनिया को जीत गए। और तुम्हारे पास लाखों करोड़ों चीज़ें हैं, खालीपन सा है अंदर, लोगों के वैलिडेशन से जी रहे हो, लोग तुम्हारा सम्मान कर रहे हैं, तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं, इसलिए तुम खुश हो ना। तो ये खुशी बहुत टेम्परेरी है। जैसे ही वो चीज़ चली गई या फिर जैसे ही इस चीज़ का आभास हो गया कि अरे ये चीज़ तो मुझे खुशी दे ही नहीं रही, ये तो बस मैंने इस चीज़ से मैं खुद को भरता रहता हूँ, कंज्यूम करता रहता हूँ अलग अलग चीज़ें, और मेरे को लगता है कि इससे खुशी मिल जाएगी, बट खुशी इसमें नहीं है। उस दिन जाग जाते हो और फिर पता चलता है ना कि अंदर ही एक इतनी बड़ी गहरी खाई है जिसको भरने से नहीं भर पा रहा हूँ मैं, बहुत सूना सूना हो गया हूँ मैं। उस दिन फिर सच्चाई का पता लगता है। कई लोग तो उस सच्चाई को लेकर डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई लोग सब कुछ करना छोड़ देते हैं, कई लोग मानसिक अवस्था ख़राब हो जाती है और कई लोग इतना बड़ा फैसला ले लेते हैं आत्महत्या का। इसीलिए बार बार प्रचार किया जाता है हम जैसे कुछ लोगों के द्वारा, जिन्हें तुम सो कॉल्ड यूट्यूबर कहते हो, कि सेल्फ लव ज़रूरी है। और मुझे बाकी यूट्यूबर्स का नहीं पता है, मैं तुम्हें खुद का एक्सपीरियंस देके बताता हूँ कि मेरे पास 100 चीज़ें भी हो और अगर मेरे को खुद के बारे में अच्छा फील नहीं होता है तो वो बाढ़ में गई 100 चीज़ें। मेरे पास ये मेंटल पीस नहीं है, मैं खुद को लेके खुद अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, तो बाढ़ में गए बाकी लोग, बाढ़ में गई बाकी चीज़ें। मैं खुद सुबह उठ रहा हूँ, सुबह उठने में मेरे को एक्साइटमेंट नहीं है, मेरे को ये दुनिया में जीने का एक्साइटमेंट नहीं है, मैं क्या करूँगा बाकी चीज़ों का। कितनी मेरे को सक्सेस ला के दे दो, कितनी सब चीज़ें ला के दे दो, खुद से खुद प्यार नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्या ही हो जाएगा चीज़ों का। अब लोग सोच रहे हैं कि ये कहानी उनसे रिलेट नहीं करती है, जो लोग वीडियो देख रहे होंगे, बट बात ये है ना वो अभी तक सेल्फ अवेयर है ही नहीं।
तुम में से 99% लोग ऐसे हैं जो खुद से प्यार नहीं करते हैं, जो चीज़ों के पीछे इसलिए नहीं भाग रहे क्योंकि हमें करनी तो है ही, कर लेते हैं, चलो जिंदगी का एक पार्ट है, मिली तो मिली, नहीं मिली तो नहीं मिली, मैं तो खुद से प्यार करता हूँ ना। नहीं, ऐसा नहीं है उनका रवैया। वो चीज़ों के पीछे इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि वो खुद से भाग रहे हैं। वापस सुनना, वो चीज़ों के पीछे इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि वो खुद से भाग रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर मैं खुद को किसी और चीज़ में बिजी रखूँगा तो मेरे को खुद के अंदर झांकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुद के अंदर एक सूनापन है, खुद से जो प्यार ना कर पाना है उससे मैं भागता रहूँगा क्योंकि मेरा ध्यान कहीं और होगा। खुद से प्यार करो, खुद के लिए टाइम निकालो। तभी मैं इस चैनल पे बार बार मेडिटेशन की बात करता हूँ, तभी मैं इस चैनल पे बार बार स्पिरिचुअलिटी की बात करता हूँ कि खुद को जानो, खुद को पहचानो, खुद को देखो कि तुम क्या हो। ये देखो कि तुम्हें खुद को प्यार क्यों करना है। तुम्हें प्यार करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। खुद को प्यार करने के लिए तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना है, तो उसका मतलब ये है कि दूसरों के लिए अच्छा कर रहा हूँ, सबसे पहले खुद से प्यार कर रहा हूँ। खुद के साथ टाइम बिताओ, जिन चीज़ों में को करने में अच्छा लगता है, जो चीज़ें तुम्हारी हॉबीज़ हैं, उसके लिए टाइम निकालो। ये ज़िंदगी की रेस चलती रहेगी, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। पता नहीं हमारे कितने जन्म हुए होंगे, पता नहीं पुनर्जन्म होता है नहीं होता है, पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता है, बट ये ज़िंदगी तो ऐसी निकल जाएगी हमारी। खुद के लिए जो चीज़ें हैं उनके लिए भी टाइम निकालो, खुद के लिए भी टाइम निकालो। सबसे मेन तो वही है। अरे बाकी सब पा लिया, राजमहल पा लिया, मैं कह रहा हूँ बड़ी बड़ी सोने की अशरफियाँ तुम्हारे हाथ में थमा दी गई, बट तुम खुद के लिए खुद प्यार नहीं करते हो, खुद के लिए थोड़ा सा टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, खुद के साथ चैन से 2 मिनट नहीं बैठ पा रहे हो, खुद के लिए खुद आंखें नहीं मिला पा रहे हो जब तुम शीशे में जाते हो, क्योंकि तुम खुद से खुद प्यार नहीं करते हो, भाग रहे हो। काहे की ज़िंदगी है ये? 100 करोड़ 200 करोड़ भी कमा लोगे और खुद से खुद प्यार नहीं कर पाओगे तो वो खालीपन पैसे नहीं भर पाएंगे। खालीपन कोई नहीं भर पाएगा तुम्हारे अंदर का, खालीपन तुम ही भर पाओगे। कमाओ पैसे, सक्सेस में जाओ, रिलेशनशिप्स बनाओ अच्छे अच्छे, उसके लिए मनाही नहीं है, बट सबसे पहले खुद को तो संवार लो। खुद के अंदर का जो सूनापन है, खालीपन है, उसको तो देख लो। मेडिटेशन करो, थोड़ा सा खुद को देखो, स्पिरिचुअलिटी में जाओ और खुद को पहचानने की कोशिश करो। ये समझो कि प्यार करना मेरे को इज्जत देना दूसरे का काम नहीं है, वो तो देंगे जब मैं खुद को खुद दूंगा। खुद से खुद प्यार करना है मुझे, खुद को खुद इज्जत देनी है मुझे। मैं भी कुछ हूँ, मैं कुछ हूँ ये मानने के लिए मुझे किसी बड़े पद, बड़े पोजीशन, बड़े पैसों की जरूरत नहीं है। भले मेरे पास ये सब हो या फिर मेरे पास कुछ भी ना हो, भले मैं अरबपति हूँ या फिर मैं कंगाल हूँ, भले मेरे पास मेरी इज्जत करने वाले 100 लोग हो या एक भी ना हो, हर कंडीशन में मैं कुछ हूँ। मैं हर कंडीशन में खुद से प्यार करता हूँ। चीज़ों के पीछे इसलिए जाना है क्योंकि वो एक लाइफ का पार्ट है, बट इसलिए नहीं जाना है कि वो वही मेरी लाइफ हो गई। अगर तुम्हारा माइंडसेट ये है कि मैं अगर ये चीज़ पाल लूँगा तो मेरे को एक बहुत ज़्यादा लोग मेरी रिस्पेक्ट कर लेंगे, मैं बहुत खुश हो जाऊँगा, निकल जाओ इस माया जाल से। तुम्हें कोई चीज़ खुश नहीं कर सकती है, कोई तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं दे सकती। हाँ, वो चीज़ को करो क्योंकि वो तुम्हारी ज़िंदगी में थोड़ा सा पैशन भर के लाती है, वो तुम्हें थोड़ा सा अच्छा और फील करा देगी, वो थोड़े से तुम्हें लाइफ में तुम्हारी चीज़ें और ऐड कर देगी। बट जो जिम्मा है खुशी का, जो जिम्मा है रेस्पेक्ट का, वो खुद के हाथ में ले लो। चाहे कोई भी कंडीशन हो, भिखारी की हो या फिर राजा की हो, खुद से प्यार करना सीख जाओ। अपनी खुशी को, अपने पोजीशन को, अपनी रेस्पेक्ट को, खुद के लिए अच्छा फील करने को किसी कंडीशन से मत जोड़ो कि अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गई, अगर मुझे ये मिल गया, अगर ये हो गया तो ही मैं प्यार करूँगा, खुशी करूँगा। नहीं, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी रेस्पेक्ट किसी कंडीशन की मोहताज नहीं है। वो कंडीशन पूरी हो या ना हो, फिर भी हर पल खुद में खुद की खुशी ढूंढो, खुद से खुद प्यार करते रहो। क्योंकि बहुत सारा मिल जाने के बाद में भी बहुत सारे लोग इस दुनिया को छोड़ के जा रहे हैं, और बहुत सारे लोग मैंने ऐसे भी देखे जिनके पास कुछ भी नहीं है, जिन्हें तुम कहते हो कि ये तो मस्त मौला आदमी है, और वो मस्ती से ज़िंदगी जीते हैं। सक्सेस की डेफिनेशन मुझे नहीं पता है क्या है क्या नहीं है, कमेंट सेक्शन में बता देना। बहुत सारे पैसे कमाना सक्सेस की डेफिनेशन है, अच्छे रिश्ते बनाना सक्सेस की डेफिनेशन है, आध्यात्मिक ज्ञान पालना सक्सेस की डेफिनेशन है। सबकी अपनी अपनी अलग अलग सक्सेस की डेफिनेशन होती है। किसी के लिए अमीर बनना, तो किसी के लिए लोगों की हेल्प करना, तो किसी के लिए अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा बन जाना। बट सक्सेस मेरे लिए वो है कि तुम जो भी कर रहे हो खुद से प्यार कर रहे हो, खुद के साथ हो। जो इंसान खुद के साथ नहीं है, उसके साथ और उसके पास फिर दुनिया की सारी ऐशो आराम है, दुनिया की सारी खुशियाँ भी है, तो वो खुशियाँ फीकी है, क्योंकि उसको खुद के लिए खुद ही प्यार नहीं है। अगर जिसने खुद की खुशी बस इसी चीज़ में ढूंढ रखी है कि मैं अगर ये चीज़ पाल लूँगा तो ही मैं खुश हूँ, तो वो सच में है ही नहीं खुश। कुछ हो या ना हो तो मैं खुश होना पड़ेगा, कुछ हो या ना हो तो मैं खुद से खुद प्यार करता रहना पड़ेगा। तुम्हारी खुशी, तुम्हारा प्यार किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है। तुम्हारी खुशी, तुम्हारा प्यार तुम पे डिपेंड करता है। अगर तुम जिंदा हो तो चाहे बहुत सारी चीज़ हो, चाहे कुछ भी ना हो, खुद से प्यार करते रहो, खुद में खुद खुश होते रहो, खुद के साथ रहो हर वक्त। चाहे बहुत सारी सक्सेस मिल जाए या बहुत सारी असफलताएं हाथ लग जाए,
खुद से प्यार खुद करते रहो हर कंडीशन में। अनकंडीशनल लव की बात करते हैं कि हमें दूसरों से अनकंडीशनल लव करना चाहिए। भाई कुछ भी हो जाए, वो भले हमें कुछ दे पाए ना दे पाए, हर कंडीशन में पहले खुद से तो अनकंडीशनल लव कर लो। इसके ऊपर भी वीडियो लेके आ जाएंगे कभी, अनकंडीशनल लव कैसे करते हैं खुद से। पर इतना ही कहूँगा, कोई भी तुम्हारी सिचुएशन हो, कोई भी तुम्हारी कंडीशन हो, चाहे दुनिया के सामने तुम हार गए हो, दुनिया के सामने तुम लूज़र हो, दुनिया के सामने तुम विनर हो, सक्सेसफुल हो, दोनों ही केसेस में खुद को अनकंडीशनल लव दो। क्योंकि बाकी दुनिया तुम्हें अनकंडीशनल लव नहीं देने वाली है। शायद दे भी दे, पता नहीं, कोई मिल भी जाए तुम्हें जो हर कंडीशन में प्यार दे दे, बट एटलीस्ट तुम तो हो ना जो लूजिंग पोजीशन में भी और जो विनिंग पोजीशन में भी, हर पोजीशन में, इस सांसारिक जो खेल चल रहा है उसकी हर पोजीशन में खुद को प्यार कर सको। बाकी दुनिया तुम्हें आ ही जाएगी तोड़ने कि तुम कितने सक्सेसफुल हो, तो तुम्हारी बढ़ाई करेगी, नहीं हो तो नहीं करेगी। एटलीस्ट खुद तो हर सिचुएशन में खुद को प्यार कर लो, चाहे तुम बहुत कुछ हो या फिर चाहे तुम कुछ भी ना हो। कम से कम अपने लिए तुम हर कंडीशन में बहुत कुछ होने चाहिए हो। चाहे मेरे पास कुछ हो या ना हो, हर सिचुएशन में खुश हूँ, हर सिचुएशन में अपने साथ हूँ, हर सिचुएशन में खुद से प्यार करता हूँ। आई होप यू गेट द पॉइंट, आई होप यू गेट द मैसेज। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, ऐसे देखते रहो, खुद के साथ रहो, खुद से प्यार करते रहो। बाय।